हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक आपके लिए नया होगा क्योंकि अभी तक किसी भी क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आपने पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसमें सारे टॉपिक्स जो है वे नए नए होंगे। कुछ कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे आप, तो प्लीज ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इस वर्ड का मतलब ही क्या है। ये वर्ड तीन चीजों से मिलके बना है। किस किस से? ट्राई, गोन और मीट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई, और ये गोन, और इसको ग्रीक में मीट्रोन कहते हैं। मीट्रोन, मीट्री को पहले ये मीट्रोन था तो इसको मीट्री में चेंज कर दिया गया। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और इसका मतलब होता है मीजर। ठीक है, ट्राई, गोन और मीट्रोन, 3 साइड मीजर्स। तो इसमें हम जो हमारे ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है ना, उनका मीजर्स और उन साइड्स के बारे में अभी चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो इसकी डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन लिखो। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ Trigonometry is the study of relationship between measure of sides and angles। ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री, ये हमें ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। ट्राइंगल की किस किस के बीच में? साइड्स और एंगल्स के बीच में। जैसे ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, तो इसकी साइड्स कौन कौन है ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। ये है इसकी साइड, जैसे ए बी, बी सी और ए सी, और ये इसके एंगल्स हैं। एंगल सी ए बी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, एंगल बी सी ए ये वाला एंगल। क्लियर? ये 3 इसके एंगल हैं, ये इसकी साइड्स होती है ट्राइंगल की, और ये इसके वर्टिसेस होते हैं, कोने। क्लियर? चले आगे। अब देखो ये ट्राइंगल है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बेसिक बातें हैं जो इस चैप्टर में आगे काम आएंगी। तो देखो, जैसे ये ट्राइंगल है, सबसे पहली बात तो जो भी ट्राइंगल लेंगे हम इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, वो राइट एंगल ट्राइंगल जरूर होना चाहिए। क्लियर? अब अगर मैं इसके 3 एंगल है, एक तो राइट एंगल होना चाहिए। इन राइट एंगल के अलावा मैं या तो ये एंगल ले सकता हूं या ये एंगल ले सकता हूं। ठीक, अभी मैं कुछ देर के लिए एंगल ले रहा हूं ये थीटा। तो इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी, इस एंगल के सामने जो साइड होगी ऑपोजिट, वो होगी परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो इसको लिख दो, दिस इज परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ी साइड होगी ट्राइंगल की, वो होगी हाइपोटेन्यूज, और बाकी जो इस एंगल के साथ में जो साइड होगी वो होगी बेस। क्लियर? तो 3 बातें पता चली। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड, एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी ट्राइंगल की वो होगी परपेंडिकुलर, और जो इस एंगल के साथ में जो साइड होगी वो होगी बेस। क्लियर? तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए बी क्या होगा? बेस। ए सी क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और बी सी क्या होगा? परपेंडिकुलर। बेस को हम कैपिटल बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेन्यूज को कैपिटल एच से,
और परपेंडिकुलर को कैपिटल बी से। क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे ये ट्राइंगल है मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, और अगर मैं एंगल ये ले लेता हूं अपना थीटा। क्लियर? तो 6 चीजें होती है इसमें, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा वो एंगल है, जो भी एंगल हम ले रहे हो, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो ये थीटा होगा, अगर वो वाला एंगल ले रहे हैं तो इसको थीटा लेंगे। क्लियर? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर पी अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा? एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये होगा पी परपेंडिकुलर। ठीक? इस एंगल के अपोजिट, और इस एंगल के साथ में कौन होगा? बेस, और ये कौन होगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा। सेकंड होती है कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो। थर्ड होता है टेन थीटा। टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 चीजें मैंने सिखाई, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक? ये तो हो गई 3 बातें। अब इनके अपोजिट होंगी जो अगली 3 होगी। जैसे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो साइन थीटा का, साइन थीटा के साथ होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का उल्टा होता है। जैसे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा। ठीक? जैसे इसकी रेशियो p बाय h है, तो इसकी h बाय p हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कोस थीटा के सामने कौन होता है? सेक थीटा। सीकेंट थीटा भी बोलते हैं इसको कोई। सेक थीटा इज इक्वल टू इसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? इसमें, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है? BC, और हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। तो साइन थीटा क्या होगा? BC अपॉन AC। डन? कोस थीटा, इस ट्राइंगल में कोस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है? AB, हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। ऐसे ही टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? BC, और बेस कौन है? AB। डन? अब इसको याद कैसे करेंगे? एक ट्रिक है इसको याद करने की। क्या? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये लाइन अगर लिख ली तो ये तो उसका उल्टा अपने आप ही हो जाएगी। क्लियर? पंडित बद्री प्रसाद पहले ऊपर के लिख दिए, साइन कोस्टेन लिख के, साइन कोस्टेन लिख के, और फिर लिख लो पंडित बद्री प्रसाद, लाइन लगाओ, हर हर बोले। ये है साइन, ये है कोस थीटा, और ये है टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू h बाय p। इसका उल्टा होता है सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू h बाय b। और टेन का उल्टा होता है कोट, सो कोट थीटा इज इक्वल टू b बाय p। सो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको याद कैसे करना है ये भी समझा दिया, बस इनके नाम याद कर लो आप, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसी सीक्वेंस में याद करना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। उल्टा मतलब इनकी रेशियो उल्टी हो जाएंगी। जैसे ये p बाय h था तो ये h बाय p होगा। याद कैसे करना है? पंडित बद्री प्रसाद और फिर नीचे हर हर बोले। ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आगे देखिए, अब लिखो एक नोट।
ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थी, ये क्या क्या दिखाती है? जैसे क्या क्या की थी? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये क्या था? पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये था टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोसेक सेक कोट इनके उल्टे थे। तो देखो, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये ट्रायंगल की साइड्स है ना, और ये क्या है? एंगल। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये किस किस के बीच में रिलेशन दिखा रही है? ट्रायंगल की साइड में और इस एंगल के बीच में। एंगल कौन सा है? ये ट्रायंगल का जो एक्यूट एंगल है वो है। जैसे ये ट्रायंगल था मेरा, तो इस ट्रायंगल में ये तो राइट एंगल है, और ये दोनों एंगल 90 से छोटे हैं, मतलब दोनों एंगल एक्यूट है। तो ये किस किस के बीच में रिश्ता है? ट्रायंगल की साइड्स के बीच में और ट्रायंगल के एंगल के बीच में। समझ आया? तो ये नोट लिखा हुआ, लिखो नोट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of a triangle is a relation। कोई पूछ ले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो हम बताएंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना ट्रायंगल की, वो रिलेशन है किसके किसके बीच में? इज अ रिलेशन बिटवीन एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल of triangle and its side। डन? समझ गए भाई? कोई पूछ ले, बताओ तुम पढ़ के आए हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो क्या बोलेंगे हम? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, वो ट्रायंगल की वो रिलेशन है किस किस के बीच में? जो ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स हैं ये, और उसकी साइड्स के बीच में। डन? बता दोगे? हिंदी में समझा दो बेशक, इंग्लिश मत बोलो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ ट्रायंगल इज अ रिलेशन बिटवीन एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स साइड्स। क्लियर? चले आगे देखो, नेक्स्ट नोट है हमारा, हाउ विल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एंगल ए की ट्रायंगल पीएएम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी बताई थी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इस एंगल की, डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एंगल ए इन सीएबी। क्या वो इस ट्रायंगल में, जो इससे बड़ा ट्रायंगल है सीएबी, और एंगल सेम इसी एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी, क्या वे अलग अलग होंगी या सेम होंगी, ये बताना है। मतलब इस ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले साइन थीटा, कोस थीटा, इस एंगल के लिए जो आएंगी, वे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए आएंगी इसी सेम एंगल के लिए। ये पूछ रहा है क्या वे दोनों अलग अलग होंगी या सेम आएंगी, ये हमको प्रूव करना है। समझ आया क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एपीएम एंड ट्रायंगल एसीबी। लिखो, इसका प्रूफ करेंगे हम, प्रूफ इस नोट का। इन ट्रायंगल एपीएम एंड ट्रायंगल एसीबी। देखो, इस ट्रायंगल में और इस बड़े ट्रायंगल में एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, तो लिखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। कॉमन। नेक्स्ट देखो, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों में ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का, दोनों एंगल इक्वल है ना। एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल CBA, बोथ 90 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं तो ए सिमिलैरिटी से वे दोनों एंगल सिमिलर होते हैं, ये लिख लो एक बार। सो ट्रायंगल APM is similar to triangle ACB by
बाय ए सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी। अब थोड़ा सा बता देता हूं आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा जान लो अगर आपने 6 चैप्टर ना भी किया हो तो भी। देखो जो कॉन्ग्रुएंट होता है ना, कॉन्ग्रुएंट जैसे ये ट्राइंगल है और बिल्कुल सेम सारी साइड सेम सारे एंगल सेम, तो हम बोलेंगे कि ये बिल्कुल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। और एक ट्राइंगल ऐसा है, देखो एक ट्राइंगल ऐसा है और एक ट्राइंगल ऐसा है सेम, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि सेम ऐसा सा ही नजर आ रहा है, बस थोड़ा सा छोटा है, और दिख इसके सिमिलर सा ही रहा है, तो वो होता है सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होता है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, कि इसको उठा के इसको ऊपर रख दें तो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा। सिमिलर होता है उसके सिमिलर दिखने वाली चीज, कि वैसा सा ही दिख रहा है, सेम सा ही दिख रहा है। जैसे मैं एक पिक्चर बना दूं, ये, और एक इसी पिक्चर को ऐसे स्मॉल साइज में बना दूं, तो आप क्या कहोगे कि दोनों सिमिलर ही है, बस इसका साइज छोटा है। ऐसे ही बोलोगे ना, तो ये चीज होती है सिमिलर और ये होता है कॉन्ग्रुएंट। ये आप 6 चैप्टर में पढ़ोगे पूरी डिटेल में सिमिलर। जब कोई दो चीज सिमिलर होती है ना, दो चीज छोड़ो, अब ट्रायंगल पे आ जाओ, ठीक। सिमिलर वैसे तो समझ गए ना कि सिमिलर क्या होता है। अब यही बात अगर ट्रायंगल में हो, जैसे कोई दो ट्रायंगल हो सिमिलर हो, ठीक, तो क्या क्या निकलेगा उससे, अगर सिमिलर है तो क्या होगा। जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एंगल थे ये इसके इक्वल हो जाता था, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, अगर कॉन्ग्रुएंट होते थे, होता था ना ऐसा। और इसकी ये वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो इक्वल इसके, और ये वाली साइड इसके इक्वल, ये निकल के आता था अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते थे। ऐसे ही अगर सिमिलर हो जाएंगे दो ट्रायंगल तो क्या निकलेगा, देखो एक ट्रायंगल मैंने लिया कौन, APM, तो इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज लिखो, AP अपॉन AC इज इक्वल टू इसका बेस अपॉन इसका बेस। पहले तो हम इनको इक्वल लिख लेते थे, पर अब लिखेंगे इन चीजों को रेशियो में, इज इक्वल टू AM, ऊपर छोटे का लिख रहे हैं, नीचे बड़े वाले का AB, और इसकी ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड की रेशियो PM अपॉन CB। इनकी रेशियो सेम हो जाएगी अगर सिमिलर हुए तो, समझ आया, ठीक। और दो एंगल इक्वल दिखा दो उन दोनों ट्रायंगल के, तो AA सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो जाएंगे, पढ़ोगे आप 6 चैप्टर में। और ये रेशियो इनकी ट्रायंगल की साइड्स की रेशियो इक्वल आती है अगर सिमिलर हो तो, इतना समझ आया। चले आगे, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, बस ये दिखा दिया कि इसके दो एंगल थे तो AA सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गए, तो इनकी साइड्स की जो रेशियो होगी वे इक्वल होगी, बस, ठीक। अब आगे देखो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, ये, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ये। इसमें ढूंढो PM ऊपर इसमें है, ठीक, और नीचे हाइपोटेन्यूज और आ जाए तो क्या ये साइन थीटा बन जाएगा, ठीक। हाइपोटेन्यूज कौन है इसका, AP, तो ये दो रेशियो उठा लो, एक तो ये वाली रेशियो और एक ये वाली रेशियो, ये दो रेशियो उठा लो, ठीक। तो AP का मैं AP नीचे उठा लाऊंगा, ठीक, और CB को इधर ले आऊंगा ऊपर। कैसे, CB को ऊपर ले आया क्योंकि नीचे है तो इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा इक्वालिटी के। इसको नहीं ले रहा अभी मैं, ये दो रेशियो ले रहा हूं, ठीक, तो ऊपर आ जाएगा CB और AC को नीचे AC रखो, इज इक्वल टू यहाँ पे PM था, इसका AP नीचे आ गया अपॉन AP। देखो PM अपॉन AP क्या बन गया, PM परपेंडिकुलर और AP हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में नहीं बन गया, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा, साइन A। थीटा क्या है, A, तो A। ये भी CB देखो, CB बड़े वाले का परपेंडिकुलर है और AC बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन A नहीं बन गया, तो ये दोनों के दोनों साइन A आ गए। तो बड़े वाले की भी रेशियो सेम आई, बड़े वाले की जो रेशियो है
और छोटे वाले ट्राइंगल की जो रेशियो है उसका भी इक्वल टू साइन में आया। तो दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आई ना दोनों ट्राइंगल से। ऐसे ये दो रेशियो लो। अब की बार को से देखो, को से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका बेस कौन है, एम। एम अपॉन एपी चाहिए मेरे को, तो एम किस में है, इसमें, और एपी किस में है, इसमें। तो ये दो रेशियो लो, ये दो रेशियो लो। एम अपॉन एपी चाहिए, तो इस एपी को नीचे ले जाओ, एबी को ऊपर ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा, एबी अपॉन एसी इज इक्वल टू एम, ऊपर एम ही चाहिए था, एम, और ये एबी ऊपर चला गया, एपी नीचे आ गया। क्लियर। तो एम अपॉन एपी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, कोस थीटा, और एबी अपॉन एसी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये भी क्या बन गया, कोस थीटा। तो ये दोनों कोस थीटा के इक्वल है। ठीक। अब की बार कौन कौन सी रेशियो ली थी उस उधर वाली चीज में, ये दो रेशियो ली थी, उनसे भी देखो। ये तो ए बी अपॉन ए सी बड़े ट्राइंगल की रेशियो है, और ये ए एम अपॉन ए पी छोटे ट्राइंगल की रेशियो है। तो दोनों की रेशियो सेम आई, कोस थीटा। ठीक। ऐसे ही tan थीटा भी करके देख लो। tan थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। pm अपॉन am चाहिए, pm किस में है, pm इसमें है, और नीचे am और चाहिए, तो इन दोनों रेशियो को पकड़ो। ठीक। नीचे am चाहिए, तो am को नीचे ले आओ, इस cb को ऊपर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, cb अपॉन ab इज इक्वल टू pm अपॉन am। ये am नीचे ले आया मैं। ठीक। तो pm अपॉन am परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो ये हो गया tan थीटा। और ये cb अपॉन ab भी देख लो, cb परपेंडिकुलर बड़े ट्राइंगल का और ab बेस बड़े ट्राइंगल का, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा ही आएगा ना। थीटा मत लिखो क्योंकि एंगल a है, तो a लिखो, cos a और tan a। क्लियर। तो दोबारा से समझो कि हमको दिखाना क्या था। ये छोटा ट्राइंगल है और इसका एंगल ए लिया था हमने। ठीक। और ये इससे बड़ा ट्राइंगल है पर एंगल सेम वही लिया। तो ये पूछा गया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसकी होगी और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बड़े ट्राइंगल की होगी वे दोनों सेम होगी या अलग होगी, ये मेरे को दिखाना था। ठीक। तो इसका साइन थीटा क्या होगा, pm अपॉन ap परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस बड़े वाले ट्राइंगल का साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ये BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। ठीक। देखो AP PM अपॉन AP PM अपॉन AP इज इक्वल टू CB अपॉन AC, CB अपॉन AC दोनों रेशियो सेम आ रही है, तो दोनों का साइन थीटा सेम होगा। क्लियर। तो इससे क्या निकल के आया कि जो मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वे एंगल पे डिपेंड करती हैं, साइड कितनी भी बड़ी हो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिपेंड्स ऑन एंगल्स एंड इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन साइड। ठीक। ये निकल के आया। तो ये लिख भी सकते हो इसका कंक्लूजन, तो लिखो कंक्लूजन इसके नीचे। so this shows that trigonometric ratios of triangle of angle A, एंगल ए की निकाली है ना हमने सारी, ऑफ एंगल ए इन ट्राइंगल AMP एंड trigonometric ratios of triangle of angle A in triangle ABC, of angle A in triangle ABC are equal यही आया है ना निकल के। अब इससे क्या पता चला हमें, इससे ये पता चला कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी वो एंगल पे डिपेंड करेंगी, साइड पे डिपेंड नहीं करेगी। ये साइड चाहे 1 किलोमीटर लंबी हो और ये भी 1 किलोमीटर लंबी हो, फिर भी साइन थीटा वही आएगा जो इस ट्रायंगल का आ रहा है। डन। ये निचोड़ समझ में आना चाहिए कि इससे निकला क्या। प्रूफ बेसिक याद ना हो ये तो वैसे दिखा दिया कि भाई कैसे आया। आप पूछो कि कैसे आया, मैं तो नहीं मानती या मैं तो नहीं मानता,
कि भाई इस ट्रायंगल की और बड़े ट्रायंगल की साइन थीटा कोस थीटा सेम आएंगे, तो वो दिखाना पड़ता है, तो वो दिखाने के लिए प्रूफ करवाया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन वैसे बन सकता है आपका 1 मार्क्स में ऑप्शनल में, कि बताओ कि अगर इसकी साइड ये वाली इतनी है और ये वाली इतनी है और एंगल दोनों का 30 डिग्री है, तो क्या साइन थीटा सेम होगा? सेम रहेगा, क्योंकि साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंड ही नहीं करती, सिर्फ एंगल पे करती है। क्लियर? तो लास्ट में ये लाइन लिख लो, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट डिपेंड on sides, it only depend on angles। बस अब आगे देखो, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ना, जैसे कभी साइन ए का स्क्वायर करना हो तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। क्लियर? जैसे कोस ए का होल स्क्वायर करना हो तो हम ऐसे स्क्वायर लिखने के बजाय ब्रैकेट में हम इसको सिंपली कोस के ऊपर स्क्वायर और ऐसे एंगल लिख देंगे। क्लियर? कन्वीनियंस के लिए है ये, इसका और इसका मतलब सेम है। ठीक, इसका मतलब है स्क्वायर का कि कोस ए की जो वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर किया हुआ है। डन। अब अगर ऊपर पावर -1 हो, साइन इनवर्स ए, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये सेम नहीं है। क्लियर? कभी भी ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो तो उसका ये मतलब मत निकाल लेना। तो कोस इनवर्स से जैसे कोस पे हो माइनस, तो ये दोनों बिल्कुल दोनों का अलग अलग मतलब है। ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, अभी नहीं है इसका काम। तो फिर भी कहीं लिखा आ जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई जैसे मैंने इस स्क्वायर को ऐसे लिख दिया था, दोनों एक ही बात थी, तो इनवर्स भी एक ही बात होगी? नहीं, ये दोनों अलग अलग बात है। क्लियर? ठीक है ना? तो लिख भी सकते हो आप इन्हें कि इनका मतलब तो सेम है, ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लगा देते हैं इसके ऊपर, पर ये दोनों अलग अलग चीज है, इनको इक्वल नहीं कह सकते। क्लियर? ठीक है, चले आगे। अब हमारा बेसिक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इन ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल दिया हुआ है मुझे, राइट एंगल एट बी। चलो बना लेते हैं। एक ABC ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि राइट एंगल है बी पे। AB इज इक्वल टू ABC। AB दी हुई है मुझे 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। BC दी हुई है मुझे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कोस ए, साइन ए निकालो कोमा कोस ए निकालो, ये दो चीज मुझे निकालनी है। तो देखो, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब मैंने सिखाई तो ये क्या होती थी, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, और इसको याद करना भी सिखाया है। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तो बस शुरू में याद करने की ट्रिक है, बाकी आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब मेरा एंगल ए दिया है इन्होंने, तो थीटा की जगह भी एंगल ए है। ठीक, तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, एंगल के साथ होता है बेस, और सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो इसमें मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है ये, लेकिन एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC निकाल सकता हूं? तो निकालो AC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है BC, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कौन है AB, प्लस में AB का स्क्वायर। अच्छा, AC हमको निकालनी है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC 7 का स्क्वायर, और AB 24 प्लस 24 का स्क्वायर।
तो ये हो गया 7 7 जा 49 प्लस 24 इंटू 24 576 24 का स्क्वायर। क्लियर। अब 576 में 49 जोड़ो, ये होएगा 625। क्लियर। ये आ गया AC का स्क्वायर। अब मेरे को वैल्यू तो AC की चाहिए ना, AC के स्क्वायर की थोड़ी चाहिए। तो क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट ले देंगे। तो लिखो टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो ये था, तो इनके दोनों के ऊपर रूट लगा दिया। अब रूट निकालना मैंने सिखाया हुआ है बिल्कुल अच्छे से। जिसका भी रूट निकालना है उसका एलसीएम ले लो। 6 to 5 का एलसीएम लोगे तो 5 से 5 1 जा 5 बचा 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो फिर पेयर बनाओ इनके। तो एक पेयर बना 5 का और एक पेयर और बना 5 का। तो 5 5 जा 25, इसका अंडर रूट आ गया। सो AC इज इक्वल टू 25। क्लियर। तो साइड ये AC कितनी आई, 25। वैसे तो अंडर रूट करते हैं जब हम प्लस माइनस आता है, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा, इसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। अगर ये साइड है तो माइनस में लेंथ थोड़ी होती है, तो इसलिए हम हमेशा इसको प्लस में ही कंसीडर करते हैं। तो इतना आ गया AC। अब मेरे को निकालना था साइन A और कोस A। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के हिसाब से BC अपॉन AC। BC कितनी आई है मेरी 7 और AC कितनी है 25। तो साइन A आ गया 7 अपॉन 25 और कोस A कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस AB अपॉन AC हाइपोटेन्यूज। AB कितना है 24 और AC कितना है 25। तो ये आ गया मेरा कोस A। ये दोनों ही निकालने थे, साइन A और कोस A। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। इसी में सेकंड पार्ट निकालना है हमें, साइन C कोस C। गलत रख दिया, तो वो ट्राइंगल दोबारा बनाना पड़ेगा। ये ट्राइंगल था मेरा ABC। ये कितना था 7 8 7 सेंटीमीटर और बेस कितना था 24 था 24 सेंटीमीटर। और ये आया था हमारा 25 सेंटीमीटर या मीटर, तो ये आया था हमारा 25। ठीक उसी का ये दूसरा पार्ट है। ये सब कुछ सेम था, ये गलती से रख हो गया था। तो अब देखो साइन C निकालना है। साइन C क्या होगा, एंगल ये है तो एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो अब परपेंडिकुलर ये है और एंगल के साथ में बेस होता है, तो इसके साथ में बेस ये है और ये लॉन्गेस्ट साइड इसका हाइपोटेन्यूज है। क्लियर। तो साइन C क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AB अपॉन AC। AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25। नाउ कोस C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये होता है कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब की बार C के हिसाब से बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये है BC अपॉन AC। BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25। ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट R। एक फिगर दी हुई है हमें ऐसी और 10p माइनस कोट R निकालना है। QRP ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है, फाइंड क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड 10p माइनस कोट R, ये हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर। 10p निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर और बेस दोनों चाहिए। ठीक, ये हमारे पास है नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये वाली साइड निकाल दूंगा। तो देखो बाय यूजिंग सॉल्यूशन, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
थ्योरम इन ट्राइंगल PQR। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर QR का स्क्वायर। सो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये हो गया 169, ये हो गया 144 प्लस में QR का स्क्वायर। 169 माइनस इधर आ जाएगा ना ये 144, तो माइनस में हो जाएगा QR का स्क्वायर। तो इनको माइनस करेंगे तो आएगा 25 QR का स्क्वायर। अब मेरे को वैल्यू चाहिए QR की, तो दोनों तरफ रूट ले लो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इधर 25 का रूट होता है 5, ये हो गया QR। क्लियर? तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब कोई मुश्किल नहीं है। अब ये मांग रहा है 10P, 10P एंगल कौन है? P, ये एंगल है हमारा, तो ये 10P के हिसाब से इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये साइड है परपेंडिकुलर और ये साइड है बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है? QR और बेस कौन है? PR। सो 10P इज इक्वल टू QR अपॉन PQ। अब उस धोखे में मत रह जाना कि ये साइड ऊपर नजर आ रही है तो ये परपेंडिकुलर होगी। अगर एंगल ये है तो इसके हिसाब से इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाला होगा बेस। तो ये हो गया QR अपॉन PQ। QR कितना है मेरा? 5 सेंटीमीटर और PQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। सो 10P कितना आ गया? 5 अपॉन 12। ठीक। कोट R अब निकालना है, कोट R। अब एंगल कौन है? एंगल अब है ये, तो अब इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा? ये, क्योंकि इसके सामने वाला होगा ना परपेंडिकुलर और साथ वाला होगा बेस। सो कोट R क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका बेस कौन है? R के हिसाब से बेस ये और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। सो बेस क्या होगा? QR अपॉन में परपेंडिकुलर PQ, क्योंकि ये B बाय P होता है ना कि P बाय B। क्लियर? QR अपॉन PQ। QR की वैल्यू पुट कर दो 5 और अपॉन में PQ की वैल्यू पुट कर दो 12। सो कोट R कितना आ गया? 5 अपॉन 12। मेरे को निकालना था 10P माइनस कोट R कितना होगा, तो 10P माइनस कोट R क्या होगा? 10P की वैल्यू पुट करो 5 बाय 12 और कोट R की वैल्यू पुट करो 5 बाय 12। 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12 0। तो क्लास आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो रिपीट करके जरूर देखें और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कोई डाउट हो तो। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel